आज हम आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना O2 से लेकर Ne2 तक को हम लोग बताएंगे। इसमें O2 होगा, F2 होगा और Ne2 होगा। इसके आधार पर भी हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हम लोग सीख लें। ये जिस तरह से हम लोग H2 से लेकर Ne2 तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। केवल एक जगह डिफरेंस होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz के जगह पर था और सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py के जगह पर था। बस इतना ही अंतर होता है। बस यहीं पर याद रखना है कि जो डिफरेंस होगा यहीं पर होगा। अब हम लोग देख लें O2 का किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। O2 का इसमें दो आइटम होगा, एक O इधर और एक O इधर। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। एक आइटम ऑक्सीजन का इस तरफ है, दूसरे इस तरफ। ऑक्सीजन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से करेंगे। टोटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई O2 में, ये कितनी हो गई 8। अब हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग देखेंगे। 1s2 दोनों तरफ, 2s2 दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन ही है। इसके बाद 2p4 दोनों तरफ 2p4। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 16 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 4 12 4 16। अब हम लोग किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग देख लें। 4 है, 2 इसमें 2 इसमें, मतलब 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसी तरह से इसमें भी 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो 2 इसमें 2 2 4 2 6 और 2 8। ये सारे जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और बॉब प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, कॉलेज एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, हुन्स रूल का इस्तेमाल करते हैं, सारा इसमें इस्तेमाल होगा। अब हम लोग देख लें बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे। NB माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हम लोग ये देख लें। ये 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6। इसको हम लोग कर देते हैं ब्लू से और इसको हम लोग रेड से एंटी बॉन्डिंग को दिखला देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगा। मतलब रेड कलर का है ये 2 2 4 2 6, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 2। हो गया बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हम लोग जानते भी हैं कि ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होता है। लेकिन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। लेकिन हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और उस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन
दिखलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये पारामैग्नेटिक नेचर का होगा। यही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण हम लोग कहेंगे कि ये पारामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो O2 का नेचर कैसा है, O2 इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। कारण क्या है, ड्यू टू द presence of two unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कहा होगा ये O2 इज पारामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है कि इसका कारण क्या है, तो हम लोग इसी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाए हुए। तो कहाँ से चलेंगे, यहीं से। सिग्मा 1s कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है। इसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, ये दोनों इक्विवेलेंट है पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। इस आधार पर भी हम लोग दिखला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये भी सही है, चाहे ये ले या ये ले, दोनों एनर्जी लेवल के अनुसार ही बढ़ता है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम लोग आगे बढ़ें। फॉर्मेशन ऑफ F2, F2 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी हम लोग देख लें। F9 1s2 2s2 2p6 2p5, इधर हम F कर देते हैं, इधर F कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, सारा डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह का है। 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। 5 हो गया, 5 इधर भी हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2/2 इक्वल टू 1। इसलिए F और F के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि डाईमैग्नेटिक है, क्योंकि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो F2 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। कारण है कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नील है, मतलब नहीं है, सब जगह क्या है, पेयर्ड है। इसलिए F2 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। अब इसमें एक और देख ले, Ne2।
Ne2, नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6। इधर भी नियॉन कर देते हैं, इधर भी नियॉन कर देते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सब में उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 2 4 2 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बाई 2, मतलब 0/2 बराबर 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 हो गया, इसलिए Ne2 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर। यही है। अब हम लोग को और शॉर्ट में भी इसको हम लोग दिखला सकते हैं, जिस तरह से पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों को केवल अगर किसी भी मॉलिक्यूल का दिखलाना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा, या जिस तरह से हम लोग शॉर्ट में दिखलाए थे उस तरह से भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखला सकते हैं। जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन CO बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कार्बन का 6 14, ऑक्सीजन में 8 होता है और कार्बन में 6 होता है, 14 होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, 1s2 पाई स्टार 1s2, 2 2 4 हो गया, सिग्मा 2s2 6 हो गया, सिग्मा ए स्टार 2s2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। अब हम लोग उस आधार पर चलेंगे, पाई 2px 2 पाई 2py 2, कितना का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, तो सिग्मा 2pz। इस तरह से, मतलब जिस तरह से हम लोग हाइड्रोजन से लेके N2 तक जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाए थे उसी तरह से दिखला देते हैं। हम लोग काउंट कर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बिना स्टार मार्क का 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 2 4 -4 बाई 2 6/2 बराबर 3। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। अब हम लोग एक चीज और देख लें कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, किसमें, p सब सेल में। अब हम लोग एक चीज और, NO जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि किस तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे। NO का, NO में 7 + 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर से 8,
15 हो गया, ऑड नंबर है इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या नेचुरली है कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 एंड फिर हम लोग पाई स्टार 2px1। आइए क्या है, पाई स्टार 2py0। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA/2। तो ये कितना हो गया, फिर से देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देख लीजिए 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5/2 बराबर 2.5। यही होता है किसका, NO का बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक, वो NO का होता है, NO इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कारण क्या है कि इसके क्या होता है, पाई 2px1 में, मतलब पाई स्टार 2px में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है जो कि अनपेयर्ड होती है, ड्यू टू द presence of one unpaired electron in pi star 2px1। बस बोर्ड लेवल तक इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम लोग ये बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल पर अगर चार्ज होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग उसका रिलेटिव स्टडी करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई दो मॉलिक्यूल है, दोनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिमिलर है, और एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर होने के बावजूद कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम होगा, बराबर हम लोग को से पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।